एक समय की बात है, एक गांव में रहने वाले लोगों को एक भयंकर बाघ की कहानी सुनाई जाती थी। इस बाघ के बारे में कहा जाता था कि बहुत साल पहले की बात है, एक जंगल में एक खतरनाक बाघ बसा करता था। ये बाघ बड़ा ही भयानक और जानलेवा था। वो रात के समय जंगल की गहराई से बाहर निकलता है और गांव के पास आकर लोगों को डरा देता था। गांव के लोग बाघ के डर से तंग आकर हर रोज अपने घरों में बंद होते थे। एक रात एक युवक अपने घर से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ चले जाता है। वो जंगल में घूमते हुए एक बाघ को देखता है। वो बहुत भयंकर दिख रहा था। युवक पेड़ के पीछे से बाघ को छुप छुप कर देख रहा था। कुछ देर बाद वो डर के मारे उस जगह से भाग गया, लेकिन वो जगह कभी भी उसके दिमाग से नहीं जाती थी। उसके बाद से गांव के लोग रात के समय अपने घरों में डर के मारे सोने लगे। वे सोचते थे कि वो भयानक बाघ फिर आ जाएगा और उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। गांव के एक और युवक ने रोज जंगल के पास एक दुकान में चाय पीने जाना छोड़ दिया, जब तक उसे बाघ की वापसी की खबर नहीं मिली। एक दिन वो युवक अपने दोस्तों के साथ फिर से जंगल के पास चाय पीने चला गया। वे लोग दुकान के पास पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में उन्हें बाघ दिखाई दिया। वे सभी डर के मारे घबरा गए। उन्हें पता चला कि वहां दुकान के पास घने जंगल में वो बाघ था जिसके बारे में उन्होंने बहुत सुना था। उन्होंने सोचा किस तरह से वहां से भागे, लेकिन बाघ उनके सामने खड़ा था। वे बाघ से बचने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्हें उससे बचने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। आखिरकार वे एक गायों के झुंड के पास भागते हुए पहुंच गए। बाघ गायों को देखकर भाग गया। इसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचा पाई। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि हमें बाघ को और घने जंगल में ले जाने की आवश्यकता है। हमें जंगल में जाना चाहिए क्योंकि भविष्य में फिर से बाघ से किसी को भी खतरा हो सकता है। जंगल पहुंचते ही वे लोग बाघ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बाघ उन पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद उन्होंने बाघ के साथ लड़ाई की और बाघ को हराया। के बाद वे बाघ को वन विभाग को सौंप दिया। उन्होंने जंगल में लोगों के मन में बाघ के प्रति डर को खत्म कर दिया। इसके बाद से उन लोगों का जीवन सुरक्षित हो गया। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अपने डर का सामना करना चाहिए। अगर हम अपने डरों को पार करने के लिए तैयार हैं, तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। साथ ही बाघ एक अनमोल धरोहर है। बाघों की सुरक्षा करें ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी सुंदरता का आनंद ले सके। आज यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।